नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा आज आपके लिए पुनः एक प्रश्नों की श्रृंखला जैसा कि मैं अक्सर लेकर आता हूं, उसी श्रृंखला ये नेक्स्ट पार्ट लेकर चल रहे हैं और हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों का चुनाव किया है। ऐसे प्रश्नों का चुनाव किया है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और कंफ्यूजन में गलत भी होते हैं। बहुत सारे इसमें ऐसे प्रश्न हैं जो किसी न किसी परीक्षा में, वो चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो, जीआईसी हो, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन नए हैं, तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा। इनमें से हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिले। इससे पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि आपको जो हूबहू देखने को मिलते हैं, तो वीडियो शुरू करते हैं और पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मैं पहले भी बता चुका हूं, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। एक आदत जाप पाने के लिए आपको प्रॉपर मेहनत करनी पड़ेगी, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। यदि आप इस मुगलते में हैं कि मैं कुछ क्वेश्चन देखकर या दो चार चैप्टर पढ़कर टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा पास कर लूंगा या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा पास कर लूंगा, तो ये सिर्फ आपका वहम है और आप यूं ही बार बार परेशान होंगे। तो एक बार जोर लगाकर जब भी एग्जाम आए पूरी जी जान लगा कर दीजिए, एक सीट आपकी पक्की जरूर होगी। उसका एग्जाम्पल मैं स्वयं हूं। मैंने लंबा संघर्ष किया। जब तक बिना प्लान के मैं पढ़ता रहा तब तक कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। जब प्लान बनाकर पढ़ना शुरू किया तो लगभग पांच पांच एग्जाम निकले। तो उसका अच्छा सा एग्जाम्पल है। इसीलिए मैं आपसे ये बातें बार बार दोहराता रहता हूं कि हो सकता है हमारे मोटिवेशन से आपको जॉब मिल जाए, तो यह हमारे लिए भी सुखदायी होगा। आज ही हमारे साथ जुड़े। ऐप डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी को डाउनलोड करें, ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, और क्रिएट अकाउंट करें। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र हैं जो भी टीजीटी पीजीटी आदि में सिलेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं और कहता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज काज्ड बाय। लेट ऑफ ब्लाइट जो पोटैटो है वो किसके द्वारा काज्ड होता है या किसके द्वारा फैलता है? उसने चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन फर्स्ट पर नजर डालते हैं, जिसको बोलते हैं एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्विगो कैंडिडा जो है वो हम जनरली ओमाइसिटीज में पढ़ लेते हैं और जनरली या फाइकोमाइसिटीज में पढ़ते हैं। ठीक है। एल्ब्यूगो कैंडिडा आपके बीएससी में प्रॉपर पढ़ाया गया है। एल्ब्यूगो कैंडिडा से होता है व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर। जब हमारा पीजीटी का इंटरव्यू हुआ था, लेक्चर का इंटरव्यू हुआ था, तो वहां एक टॉपिक, कभी जब इंटरव्यू का समय आएगा तो अपना अनुभव शेयर करेंगे। तो वहां एक कहते हैं कि जो आप टॉपिक तैयार करके आए हो, वो बोर्ड पे एक छोटा सा बोर्ड होता है, डस्टर होता है, और मेंबर जो होते हैं आयोग के, वो एक एक मेंबर बैठे रहते हैं और एक या दो एक्सपर्ट बैठे रहते हैं जो कि पूछते हैं। तो मैंने यही अल्ब्यूगो नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हमने एल्ब्यूगो पढ़ाया था। हाँ, एल्ब्यूगो शायद जब असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू था तब मैंने एल्ब्यूगो कैंडिडा पढ़ाया था। उन्होंने पूछा भी था इसका नाम, एल्ब्यूगो का दूसरा नाम क्या है, तो सिस्टोपस कैंडिडा। ठीक है, चलिए। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसिफर फैलता है। और फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे फैलता है लेट ब्लाइट ऑफ क्रूसिफर, सॉरी पोटैटो। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो इससे फैलता है। अल्टरनेरिया सोलनाई से कौन सा रोग फैलता है? तो अर्ली ब्लाइट फैलता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो फैलता है। ये जितने भी यहां दिए हैं सब इंपॉर्टेंट है। फ्यूजेरियम से जनरली फ्यूजेरियम जिब्रेला जो है, ध्यान में रखना। कभी कभी एक एग्जाम में पीजीटी और टीजीटी में क्वेश्चन पूछते हैं कि जिब्रेलिन किससे प्राप्त किया था? तो जिब्रेला मोनिफार्मी से प्राप्त करते हैं। वो कहता है इसका अल्टरनेटिव नाम क्या है? जिब्रेला का अल्टरनेटिव नाम क्या है? तो फ्यूजेरियम मोनिफार्मी है, क्योंकि पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है। साइटो जब आप प्लांट पैथोलॉजी पढ़ेंगे तो वहां फ्यूजेरियम ओनली फार्मिंग पढ़ते हैं। जब आप प्लांट हार्मोन्स पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी में, तो फ्यूजेरियम मोनली फार्मी को जिब्रेला के नाम से मेंशन किया गया है। ध्यान में रखना, क्वेश्चन बहुत पूछता है कि जिब्रेला को किसके नाम जानते हैं? फ्यूजेरियम मोनली फार्मी। तो इससे क्या फैलता है? जनरली विल्ट रोग फैलता है। कौन सा? विल्ट। चलिए। और ये इसके अलावा ये क्या करता है? इससे जो जिब्रेलिन निकलता है, वो जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या करता है? वो इंटरनोड को बढ़ा देता है। ठीक है। तो इसने लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो हमसे पूछा, तो ऑप्शन बी सही करेंगे। हमने सारे ऑप्शन आपके सामने रखे हैं जिससे एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कहता है, येलो रस्ट ऑफ व्हीट काज्ड बाय। जो गेहूं का येलो रस्ट होता है वो प्राय किसके द्वारा होता है?
ध्यान में रखना। कहता है येलो रस्ट जो होता है, तो जब अब हम गेहूं की पत्तियां देखते हैं इस तरह की, मान लेते हैं कोई पत्ती है, ये मान लेते हैं कोई पत्ती है, ये गेहूं की ऐसे लंबी होती है और इसमें इसे पैरेलल लाइंस होती हैं, इसमें येलो येलो स्पॉट देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? हमें इसमें इस तरह के येलो स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये किससे फैलता है? तो पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस से फैलता है। जबकि पक्सिनिया रिकॉन्डिडा से क्या फैलता है? तो पक्सिनिया इससे कौन सा फैलता है? येलो रस्ट फैलता है, येलो रस्ट फैलता है। जबकि पक्सिनिया रिकॉन्डिडा से कौन सा फैलता है? इससे रिकॉन्डिडा से फैलता है, हाँ, पक्सिनिया तीन जातियां हैं, स्टिफॉर्मिस, रिकॉन्डिडा और पक्सिनिया ग्रैमिनिस। तो इससे फैलता है, रिकॉन्डिडा से जो फैलता है वो ब्राउन रस्ट फैलता है। कौन सा फैलता है? ब्राउन रस्ट फैलता है। ध्यान रखना, इसी को लीफ रस्ट बोलते हैं। अगर यहां क्वेश्चन पूछता कि लीफ रस्ट किससे फैलता है, तो आंसर हमारा होता पक्सिनिया रिकॉन्डिडा। और पक्सिनिया ग्रैमिनिस से कौन सा रोग फैलता है? तो इससे रेड रस्ट फैलता है, या कहीं कहीं ब्लैक रस्ट दिया रहता है। ब्लैक रस्ट या रेड रस्ट जो फैलता है वो फैलता है पक्सिनिया ग्रैमिनिस से। ठीक है, तो इनकी तीनों जातियों को आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है यूपी पीएससी का जो जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके अलावा ये वाला जो येलो रस्ट है, ये मुझे जहां तक याद है कि पीजीटी 2021 में भी शायद इससे क्वेश्चन बना था कि येलो रस्ट कौन उत्पन्न करता है। तो पक्सिनिया स्ट्रीफॉर्मिस जो है वो येलो रस्ट उत्पन्न करती है, और जो पक्सिनिया रिकॉन्डिडा है वो ब्राउन रस्ट उत्पन्न करता है, और पक्सिनिया ग्रैमिनिस है वो ब्लैक रस्ट उत्पन्न करती है। ठीक है, तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा रस्ट उत्पन्न करता है। तो अब हमारा चूंकि येलो रस्ट पूछा, ऑप्शन ए से ऑस्ट्रेगो टिटिशाई से क्या फैलता है? तो इसमट फैलता है। क्या फैलता है? इसमट रोग फैलता है। ठीक है, तो हमने सारे ऑप्शन आपके सामने क्लियर कर दिए हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी लेनी है तो ये हमारा ऑफिशियल नंबर है, इस ऑफिशियल नंबर पर कॉल मैसेज कर दीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई करता हूँ। फोन भी आप करेंगे तो रिप्लाई होगा, अगर उस समय नहीं है तो कॉल बैक भी आपको कर दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 पर नजर डालते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंसेक्टिसाइड्स ऑफ बायोलॉजिकल ओरिजिन। इनमें से इंसेक्टिसाइड दिए हुए हैं। इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं? ऐसे रसायन जो कीटों को मार देते हैं उनको इंसेक्टिसाइड के नाम से जानते हैं। तो कहता है इंसेक्टिसाइड इसमें से कौन कौन सा है? कहता है पायरेथ्रम, एबी इंसेक्टिसाइड, एजरिक्टिन और बीटी टॉक्सिन और मेलाथियोन। इसमें कहता है नॉट इंसेक्टिसाइड बायोलॉजिकल ओरिजिन। ऐसा कौन सा इंसेक्टिसाइड है जो बायोलॉजिकल नहीं है? तो पहले जान लेते हैं पायरेथ्रम। पायरेथ्रम डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है किससे प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है क्राइसैंथेमम से, क्राइसैंथेमम से प्राप्त होता है। ध्यान रखना ये। और एजरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? और ये एजरेक्टिन किससे प्राप्त होता है? तो एजरिक्टा से प्राप्त होता है, एजरिक्टा, यानी नीम से प्राप्त होता है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन किससे प्राप्त होता है? बैसिलस बैक्टीरिया से। बैसिलस जो इसकी जाति है, कौन सी? थूरिनजिनेसिस, थूरिनजिनेसिस जो जाति है उससे प्राप्त होता है बीटी टॉक्सिन। इसी थूरिनजिनेसिस से जो जीन्स निकालकर डाला गया था वो किसमें डाला गया था? जो आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन, बीटी कॉटन, उसमें पूछ देता है कि किसकी जीन्स को निकालकर इसमें डाला गया था, तो बीटी कॉटन। तो ये तीन है। जबकि मैलाथियोन क्या है? एक प्रकार का ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिकल है, ऑर्गेनिक केमिकल। इसका फॉर्मूला होता है C10H19O6PS2। ये इसका होता है, ये कंप्लीटली रसायन है। क्या है? रसायन। जबकि पायरेथ्रम जो क्राइसेंथम प्लांट से निकाला जाता है, एजरिक्टिन एजिप्का नीम से निकाला जाता है, बीटी टॉक्सिन बैक्टीरिया। तो ये तीनों के तीनों जो है वो बायोलॉजिकल ओरिजिन है, जीवों से प्राप्त किए जाते हैं। किससे? बायोलॉजिकल इनकी ओरिजिन है। जबकि इसकी ओरिजिन क्या है? ये कंपनियों फैक्ट्रियों के द्वारा बनाया जाता है। तो ऑप्शन डी को हम सही करेंगे। इसमें से जो पायरेथ्रम है, ये जैसे कि कीट है, पतंगे हैं, या मच्छर आदि को मारा जाता है। एजिप्टिन तो आप सब जानते ही हैं, नीम के तेल का छिड़काव किया जाता है कीटों आदि पर।
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन क्या सही करेंगे, डी को। क्वेश्चन नंबर 4 पर नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग काज क्राउन गॉल इन प्लांट, इनमें से क्राउन गॉल रोग कौन उत्पन्न करता है। क्राउन गॉल का मतलब होता है जैसे कि ये प्लांट है, ये प्लांट है, तो इस जगह प्लांट में जगह जगह पर क्या होता है कि इस तरह से उभार बन जाते हैं, एक गाल बन जाता है, मतलब क्या बोल सकते हैं, उभार या गांठें बन जाती हैं मोटी मोटी, इसी को क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल, क्या बोलते हैं, क्राउन गाल रोग के नाम से जानते हैं, क्राउन गाल। ये किसके कारण होता है, तो हम एक एक को देखेंगे तो सारे की बात कर लेंगे। तो पहले चलते हैं इस पे, इरविनिया क्रोटोवोरा। इरविनिया क्रोटोवोरा से क्या फैलता है, इरविनिया क्रोटोवोरा एक बैक्टीरिया है और जिससे क्या फैलता है, स्टेम रॉट, बैक्टीरियम, बैक्टीरियम स्टेम रॉट फैलता है, स्टेम रॉट। इसमें क्या होता है कि जो तना होता है वो गलने लगता है। स्यूडोमोनास सोलेने सैरम से क्या फैलता है, स्यूडोमोनास भी एक बैक्टीरिया है और इससे क्या फैलता है, तो बैक्टीरियल विल्ट फैलती है, क्या फैलता है, बैक्टीरियल विल्ट, अर्थात जिस पौधे में ये लग जाता है वो पौधा मुरझा जाता है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन से क्या फैलता है, तो इससे फैलता है क्राउन गाल डिजीज, क्या फैलती है, क्राउन गाल डिजीज, रोग फैलता है, डिजीज फैलती है क्राउन गाल डिजीज। तो ऑप्शन हम क्या सही करेंगे, सी। जैंथोमोनास मेलवासेरम से क्या फैलता है, ये भी एक बैक्टीरिया है, तो इससे बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन फैलता है, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन, कपास का ब्लाइट रोग फैलता है, ध्यान रखना, क्या फैलता है, हाँ। तो इसको आप अगर विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हमने सारा बता दी, इरविनिया कार्टोवोरा जो है उससे हमारा बैक्टीरिया के द्वारा स्टेम रॉट फैलता है। स्यूडोमोनास सोलेनोसेरम के द्वारा हमारा बैक्टीरियल विल्ट फैलता है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस के द्वारा क्राउन गाल फैलता है। जैंथोमोनास मेलवोसेरम के द्वारा जो फैलता है वो फैलता है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ कॉटन। ठीक है, तो उसने जो पूछा था क्राउन गाल, तो ऑप्शन हम सी को सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर अगर चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बैक्टीरियल डिजीज, इनमें से बैक्टीरियल रोग कौन सा है। ध्यान में रखना, इसमें सारे रोग दिया है, क्लब रॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफर, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मरिक, विल्ड डिजीज ऑफ टोमेटो। तो आपको इसमें सही क्या करना है, तो आपको हम बता दें कि क्लब रॉट जो डिजीज होती है वो किससे फैलती है, तो एक फंगस है जिसका नाम है प्लाज्मोडियोफोरा, प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिकाई के द्वारा फैलता क्लब रॉट डिजीज ऑफ क्रूसीफर। इसमें जड़ें जो सरसों आदि के पौधे की होती मोटी हो जाती है। एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन, यानी इसमें जो कॉटन की पत्तियां होती हैं उसमें एंगुलर संरचनाएं बन जाती हैं या वो मतलब नेक्रोटिक हो जाती है, टिश्यूज मर जाते हैं, तो पत्ती जगह जगह पर सूख जाती है। तो ये किससे फैलती है एंगुलर, तो ये फैलती है जैंथोमोनास एक्सोनोपोड्स, या इसी का दूसरा नाम है जैंथोमोनास मेलवासेरम के द्वारा फैलता है क्या, एंगुलर लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ कॉटन। ठीक है, तो जैंथोमोनास मेलवासेरम के द्वारा एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ, अब आप कहेंगे यही चीज आगे बताई थी, तो हमने ब्लाइट बताया था, ब्लाइट में भी क्या होता है, स्पॉटिंग होती है, इसलिए। ठीक है, कई जातियां हैं जैसे कि एक्सोनोपॉड्स है और मेलवासेरम, ठीक है, एंगुलर लीफ स्पॉट ऑफ कॉटन का। दूसरा तो ये क्या है, ये जैंथोमोनास क्या है, एक बैक्टीरिया है। तो ऑप्शन क्या सही है, बैक्टीरिया है। फिर कहता है लीफ स्पॉट डिजीज ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक का मतलब समझते हो, टर्मरिक का मतलब होता है हल्दी में फैलता है, ये किससे फैलता है, तो ये फैलता है कोलेटोट्राइकम, कोलेटोट्राइकम कैप्सिका के द्वारा फैलता है, कोलेटोट्राइकम। विल्ट डिजीज ऑफ टोमेटो किससे फैलती है, तो फ्यूजेरियम ऑक्सी स्पोरम के द्वारा फैलती है। तो चूंकि हमसे उसने पूछा है कि इनमें से, तो देखिए प्लाज्मोडियोफोरा ये भी फंगस है, एंगुलर क्या है, बैक्टीरियल डिजीज है, लीफ स्पॉट डिजीज टर्मरिक तो वो है कोलेटोट्राइकम जो कि फंगस है। तो यानी ये कवक के द्वारा फैल रही है,
यह कवक के द्वारा फैल रही है, फंगस के द्वारा, और यह फंगस के द्वारा फैल रही है, फंगस के द्वारा, और ये वाला जो ये वाली है, ये फैल रही है बैक्टीरिया के द्वारा। किसके? बैक्टीरिया के द्वारा। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर नजर डालते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग नॉट फंगल ओरिजिन, इनमें से फंगल ओरिजिन कौन सा नहीं है। यानी कवक के द्वारा इनमें जो पदार्थ दिए गए हैं वो पदार्थ कौन है जो कवक के द्वारा नहीं बनता है। एमाटॉक्सिन। एमाटॉक्सिन क्या है तो ध्यान में रखना, जो एमाटॉक्सिन है वो एमांटिया के द्वारा फैला, एमानिटा, एमानिटा के द्वारा प्राप्त किया था। किससे? एमानिटा, जो कवक है फंगस, उससे प्राप्त किया। सिफेलोस्पोरिन जो है वो किसके द्वारा प्राप्त किया जाता, तो वो एक्रेमोनियम क्राइसोजिनम, ये कवक है, ये भी क्या है, फंगस, प्राप्त किया जाता है। कैप कैप्सिन जो है, कैप्सिन किससे प्राप्त किया था, तो कैप्सिकम से, कैप्सिकम। और कैप्सिकम क्या है, मिर्च है, मिर्च का बोटेनिकल नेम है, जो मिर्च या मिर्चा आप लोग यूज करते हैं उसका। तो मिर्च से जो कैप्सिन प्राप्त की जाती है, तो ये क्या है, एंजियोस्पर्म है। क्या है? एंजियोस्पर्म। मिर्च क्या है, एंजियोस्पर्म है। तो ये एंजियोस्पर्म से प्राप्त की जाती है, जबकि एमांटॉक्सिन, सिफेलोस्पोरिन और एफ्लाटॉक्सिन किससे प्राप्त की जाती है, एस्परजीलस से, एस्परजीलस से प्राप्त किया, एस्परजीलस फ्लेवस खासकर से प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो हमारा उसने पूछा है कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें वो कौन है जो फंगस के द्वारा ना फैलकर किससे फैलता है, अदर प्लांट से, तो वो है कैप्सिन। बाकी ये किससे फैला, ये इससे क्या प्राप्त हो रहा है, कवक। ये किससे प्राप्त हो रही है, फंगस। ये किससे प्राप्त हो रही है, फंगस। ये किससे प्राप्त हो रही है, एंजियोस्पर्म से, एंजियोस्पर्म खासकर मिर्च से। ठीक है, तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। ये उन्होंने रसायन दिए थे और ये बताया था कि कौन किससे प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये था कहानी। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको जानकारी दे दूं, चाहे वो आप हमसे हमारा विजेता बैच ले सकते हैं, चाहे वो आप हमसे हमारा विजेता बैच ले सकते हैं या लक्ष्य बैच। हमारे पास 2 बैच है इस समय रन में, विजेता बैच और लक्ष्य कॉम्बो। इनमें से कोई भी बैच लेंगे, इसमें टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर, इन सब की तैयारी आपको इन्हीं बैच से हो जाएगी, और इसके अलावा आरपीएससी की। यदि हमारा संकल्प बैच लेते हैं, संकल्प बैच, तो उसमें से केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी और बीपीएससी, बीपीएससी और एमपी वर्ग, इनकी तैयारी होगी संकल्प में। देखिएगा, जो कि संकल्प बैच ऐसा है कि एक्चुअली में जो आपके केवीएस, डीएसएसबी, एमपी वर्ग, बीपीएससी में सिलेबस बहुत कम है, तो यहाँ टॉपिक उतने ही पढ़ाए गए, यहाँ सारे टॉपिक आपको पढ़ाए गए। तो चाहे ये ले लीजिए, चाहे ये कोई भी ले लीजिए। केवल कितना है, 1199 का है। इसमें आपको अवेलेबल क्या होगा, सारी सारी आपको थ्योरी क्लास अवेलेबल होंगी, सारी सारी चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू की क्लास अवेलेबल होंगी। और नंबर 3, मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल होंगे, मिक्स्ड एमसीक्यू अवेलेबल होंगे। इसके अलावा ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, जो हमने पेपर सॉल्व कराया, ये सब आपको अवेलेबल होगा। इसके अलावा आपको एक पीडीएफ की लाइब्रेरी अवेलेबल होगी, जिसमें 1500 पीडीएफ तक अवेलेबल रहेगा। इसके अलावा आपको डिस्कशन ग्रुप अवेलेबल होगा। इसके अलावा जीएस का ग्रुप अवेलेबल होगा। ये सब आपको केवल 1199 में। आज ही करिए, अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र सिलेक्ट हैं, तो इसका मतलब हवा में सिलेक्ट नहीं है। और खास बात है, जिनकी वैलिडिटी खत्म हुई उन्होंने फिर बैच परचेस किया, इसका मतलब कंटेंट में दम है। वरना आप एक बार तो किसी को मूर्ख बना सकते हो, आप मीठा बोलकर किसी को एक बार बेवकूफ बना सकते हो, बार बार नहीं बना सकते। तो हमारे मित्र जब मैंने शुरुआत की थी तब से जुड़े हैं, और बाद में फिर जुड़े, नौकरी लगी, पता लगा वो टीजीटी में, पीजीटी के लिए फिर जुड़ रहे हैं, असिस्टेंट पर। तो कहीं ना कहीं वो अपनापन है। तो कंटेंट की तो मैं बात हरदम करता हूं। दूसरा, और हम आपको जानकारी दे दें कि आप प्रैक्टिस, देखिएगा,
तैयारी चाहे जितनी कर लो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो अभी देखना, आईआईटी में देखा था कि बहुत सारे मित्रों के क्वेश्चन गलत हुए, आते हुए क्वेश्चन बोले, हमें लग रहा था पेपर बहुत सरल है, जब हम देने बैठे तो हम कंफ्यूज हो गए कि इसमें ए लगाए कि बी लगाए। ये जो कंफ्यूजन की समस्या है वो प्रैक्टिस से, और प्रैक्टिस सेट हमारा सिर्फ 599, इसमें 80 प्लस प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल रहेंगे। और ये आपको ये बताता है कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए, कितने समय में किए, सही आंसर क्या है, आपने क्या किया, पूरी जानकारी आपको देता है। और हम एक टेस्ट को मल्टीपल टाइम दे सकते हैं। तो आज ही प्रैक्टिस सेट लें, अपनी जो एक्यूरेसी है उसको जरूर बढ़ाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल मैसेज करें। और चलते हैं अपनी बिंदु पर। क्वेश्चन नंबर 7 पर नजर डालते हैं। कहता, हु इज नोन द फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी। इनमें से भारत में प्लांट पैथोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, या पादप और रोग विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है भारत में। तो पादप रोग विज्ञान का जो पिता कहा जाता है, ईजे बटलर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है बटलर को। और इनका जो पूरा नाम है सर एडविन जॉन बटलर, बटलर के नाम से जानते हैं। ये आयरिस के माइकोलॉजिस्ट थे, आयरिस माइकोलॉजिस्ट थे, आयरिस के रहने वाले थे। मगर इनको इंडिया में फर्स्ट इंपीरियल जो बनाया गया, फर्स्ट इंपीरियल माइकोलॉजिस्ट जिस्ट बने, जो इंपीरियल था, जो मतलब संस्थान जो था माइकोलॉजी का, उसके फर्स्ट माइकोलॉजिस्ट यही बने थे। और कब बने थे, 1905 में। इनकी एक बुक भी है, नाम अगर पूछ दे इनकी किताब का तो वो है फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, कवक और रोग उसके। एएसआर बोस क्या है, एएसआर बोस के बारे में जान लेते हैं। इनको बोलते हैं, सॉरी, साहे राम बोस के नाम से जानते हैं, साहे राम बोस के नाम से जानते हैं, जो कि बंगाली थे, बंगाली थे, ध्यान रखना। और ये इंडियन बॉटनिस्ट थे, क्या थे, इंडियन और बॉटनिस्ट थे, इंडियन बॉटनिस्ट थे, भारत के रहने वाले ये क्या थे, बॉटनिस्ट थे भारत के। और खास बात है, इन्होंने स्टडी जो की थी, स्टडी ब्रैकेट फंजाई पे की थी, ब्रैकेट फंजाई पर इन्होंने अध्ययन किया था। इसके अलावा इन्होंने डिस्कवरी की थी, किसकी खोज की थी, तो इन्होंने एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक, कौन से एंटीबायोटिक की खोज की थी, तो इन्होंने एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की थी, पॉलीस्पोरिन, पॉलीस्पोरिन एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है। और लास्ट में दिया है जीजी मुंडकर। इसके अलावा ये है कनिघम, जीएच कनिघम दिया हुआ ना, जीएच कनिघम। तो जो जीएच कनिघम थे, ये न्यूजीलैंड के माइकोलॉजिस्ट थे, न्यूजीलैंड के माइकोलॉजिस्ट थे। पता चलना चाहिए कौन कहां का है। जीजी मुंडकर कोई भी नहीं था, जीजी मुंडकर ना रहकर बीबी मुंडकर था। मुंडकर जो इंडिया के माइकोलॉजिस्ट थे वो थे बेबी मुंडकर, यहां दिया जीजी मुंडकर। तो बिल्कुल, तो चूंकि उसने फादर पूछा तो एजे बटलर को फादर के नाम से जानते हैं। मैंने पूरी हिस्ट्री दी, एक क्वेश्चन, वो आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन का डाटा दिया। आपसे पूछ सकता है एजे बटलर कहाँ के थे, तो आयरिस के रहने वाले थे। ये किसके हेड बनाए गए, तो इंडियन माइकोलॉजी जो था उसके हेड बनाए गए थे। इनकी किताब पूछ सकता है, तो फंजाई एंड डिजीज, फंजाई एंड डिजीज इन प्लांट, ये इनकी किताब थी। आपसे पूछ सकता है कि साहे राम बोस कहाँ के थे, बंगाल के थे, ये भारत के थे। इन्होंने ब्रैकेट फंजाई पे अध्ययन किया, इन्होंने एंटीबायोटिक पॉलीस्पोरिन की खोज की थी। और जो अगर पूछ सकता है जीएच जो कार्निंघम थे, वो न्यूजीलैंड के माइकोलॉजिस्ट थे। इतना डाटा आपके साथ हमने शेयर किया। क्वेश्चन जरूर आपको लग रहा होगा, तभी इतने सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि डाटा का ही खेल, अगर डाटा नहीं सही होगा तो मजा नहीं आएगा। द फेमस बंगाल
फैमिन इन 1942 ड्यू टू, जो बंगाल फैमिन थी या महामारी थी बंगाल में 1942 में, किसके कारण थी? कहता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के कारण, लीफ स्पॉट ऑफ राइट। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है? फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस के कारण। लीफ स्पॉट ऑफ राइस ये किससे होता है? हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी। क्या था? हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी, ये फंगस है ओराइजी। इसी फंगस के कारण लीफ स्पॉट ऑफ राइस हुआ था, इसी फंगस के कारण बंगाल फेमिन थी, भुखमरी हो गई थी उस समय। ठीक है, बंगाल में धान बिल्कुल सब खत्म हो गया था, हेलमिंथोस्पोरियम। लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट अगर आपसे पूछ देगा तो वो किससे होता है? लीफ ब्लाइट ऑफ व्हीट तो ये होता है अल्टरनेरिया ट्राइटिका के द्वारा होता है, अल्टरनेरिया ट्राइटिका। टुंडू डिजीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन, थोड़ा सा कठिन प्रश्न बनाएगा तो ये अक्सर पूछता है टुंडू डिजीज। तो टुंडू जो डिजीज होती है वो दो जीवों का इंटरेक्शन होता है। एक तो बैक्टीरिया है, कौन सा? कोराइनी बैक्टीरियम, और दूसरा निमेटोड है। कौन सा निमेटोड है? एंग्विना ट्राइटिसाई। ये दोनों कोराइनी यानी ये बैक्टीरिया, विशेष ध्यान रखना, ये बहुत डाटा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया और एंग्विनी, जो एंग्विनिया है, ध्यान में रखना, जो एंग्विना है, एंग्विन गलत लिखा होगा, एंग्विना, जो एंग्विना है ये क्या है? निमेटोड है। निमेटोड यानी कीट है, मतलब रेंगने वाला, तो ये निमेटोड है। तो ये निमेटोड और बैक्टीरिया जब आपस में इंटरेक्शन करते हैं तब टुंडू डिजीज हो जाता है व्हीट में। क्या हो जाता है? टुंडू डिजीज हो जाता है व्हीट में। अब आपको टुंडू डिजीज दिखा भी दे, तो आप देख सकते हैं, ये यहाँ लिखा हुआ है ना, गेहूं का सेहूं या टुंडू या पीती बली सड़न। तो ये देखिएगा प्लांट की ये वाली स्थिति भी आप देख सकते हैं, अगर इस पे देखेंगे तो ये स्थिति हो जाती है, प्लांट की जो बाली हो जाती है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, ये दो बैक्टीरिया होते हैं, एक तो कोराइनी बैक्टीरियम के द्वारा, और या फिर कोराइनी बैक्टीरियम रहेगा साथ में, और या तो फिर एक दूसरा रहता है, मैंने कहीं अभी देखा था, मैं दिखा रहा था आपको, दो रहते हैं, कोराइनी बैक्टीरियम और एक निमेटोड्स की बात मैं कह रहा था। मैं इसके बीज दिखा रहा था, पता नहीं कहाँ चला गया। ये देखिएगा, ये इस तरह के बीज की स्थिति हो जाती है। एंगुइना ट्रिटिसाई जो कि अभी हमने बताया वो एक निमेटोड है, और क्लेवेक्टर ट्रिटिसाई या कोराइनी बैक्टीरियम या क्लेवेक्टर ट्रिटिसाई, ये बैक्टीरिया, इन दोनों का जो मिक्सअप होता है उस मिट्टी में, तो ये क्या करता है? गेहूं को डिस्टर्ब कर देता है, जिसके कारण टुंडू डिजीज हो जाता है। तो आप ध्यान में रखना, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ये, और ये ऐसा क्वेश्चन है जो कंफ्यूजन पैदा कर देता है। वो कहेगा कि निमेटोड्स या बैक्टीरिया, या निमेटोड और बैक्टीरिया, तो निमेटोड और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा। ठीक है, इसको ध्यान में रखना, तो मैं इसलिए थोड़ा सा इस पर जोर दे रहा था कि कंफ्यूज ना होना। तो लीफ स्पॉट ऑफ राइस हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, और खैरा डिजीज ऑफ पैडी, जो धान में खैरा रोग हो जाता है वो किसके कारण होता है? तो एक एलिमेंट है जिसे चेडेन बोलते हैं, जिंक। तो ये जिंक की कमी से होता है, किसके कारण होता है? जिंक की कमी से होता है, जेडेन डिफिशियंसी या जिंक की कमी से खैरा रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार लगभग ये क्वेश्चन कॉमन है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस काज्ड बाय, जो गेहूं में ब्लास्ट डिजीज होती है वो किसके कारण होती है? तो ब्लास्ट देखिए, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी के कारण क्या हो रहा था? लीफ स्पॉट ऑफ राइस, यही तो हो रहा था। जेंथोमोनास ओराइजी के द्वारा क्या हो जाता है? अगर आपसे पूछेगा कि जेंथोमोनास ओराइजी क्या है, कहता ब्लास्ट डिजीज, तो ये बैक्टीरियल रोग है। कौन सा है? बैक्टीरियल, बैक्टीरियल लीफ स्पॉट होता है, इससे लीफ स्पॉट होता है। ठीक है, पायरिकुलेरिया ओराइजी, पायरिकुलेरिया ओराइजी से ब्लास्ट रोग हो जाता है, ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस,
धान का ब्लास्ट रोग हो जाता है, और एस्परजिलस ओराइजी से नॉर्मल है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे कि ब्लास्ट डिजीज ऑफ राइस, या धान का जो ब्लास्ट रोग होता है वो होता है पायरिकुलेरिया ओराइजी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है? द लॉस ऑफ क्लोरोफिल। लॉस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ती का नष्ट होने लगता है, जिसे क्लोरोसिस बोलते हैं। अगर हम एक पत्ती का चित्र बनाएंगे इस तरह से, तो मान लेते हैं ये एक ग्रीन पत्ती है ये, और इसमें जगह जगह पर येलो स्पॉट आने लगते हैं। क्योंकि जब क्लोरोफिल नष्ट होने लगता है तो इसमें इस तरह से पैचेस पड़ने लगते हैं, येलो येलो। तो इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ क्लोरोफिल, और इस क्रिया को बोलते हैं क्लोरोसिस, क्लोरोफिल का नष्ट होना। तो एक्चुअली में इसके लिए जिम्मेदार जो एलिमेंट है वो आयरन है, और उसके बाद अगर है कोई तो है जेडेन। तो चूंकि आयरन यहां कहीं दिया नहीं है पूरे ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए को सही लगाएंगे। अगर आयरन दिया रहता तो प्राइमरली हम आयरन को ही टिक करते। ठीक है, इसको टिक करते आयरन को। तो ऑप्शन क्या करेंगे? जेड। वही क्वेश्चन सेम हमें लगता है रिपीट हो गया है, क्लोरोसिस। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13। द पहाला ब्लाइट ऑफ सुगर केन इज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। पहाला ब्लाइट ऑफ सुगर केन। सुगर केन का जो पहला ब्लाइट है वो किसकी कमी से होता है? यानी गन्ने का पहला रोग। पहला रोग में क्या होता है? गन्ने का तना होता है, जो गन्ना होता है वो तना येलो पड़ने लगता है, पीला पड़ने लगता है। जनरली हरा होता है और कुछ व्हाइटनेस लिए रहता है, मगर वो जब पीला पड़ने लगता है तो उसे पहला ब्लाइट ऑफ सुगर केन के नाम से आते हैं, यानी गन्ने का पहला रोग। ये किसकी कमी से होता है? कहता है कॉपर या मैग्नीज। तो ये मैग्नीज की कमी से होता है। पहला रोग जो होता है वो जनरली मैग्नीज की कमी से होता है। ये रोगों को याद रखिएगा, एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछते हैं तो अक्सर तोते उड़ जाते हैं। तो जब तोते उड़ जाते हैं तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14। ईयर कोकिल डिजीज ऑफ व्हीट इज काज्ड बाय। जो ईयर कोकिल डिजीज होती है गेहूं की, वो किसके द्वारा काज्ड होती है या किसके द्वारा प्राय फैलती है? ईयर कोकिल डिजीज। तो ये जो ईयर कोकिल डिजीज है ये निमेटोडा से फैलती है, और वही निमेटोडा है जो अभी बताया था। कौन सा? इंग्विना ट्रेटिसाई से फैलता है ईयर कोकिल डिजीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्या है? निमेटोड्स है। निमेटोड्स से मतलब समझते हो? जैसे आपने देखा होगा कि पौधों में छोटे 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 रेंगने वाले कीड़े तने के अंदर घुसे रहते हैं, उनको बोलते हैं निमेटोड्स। ठीक है, तो ये निमेटोड्स। निमेटोड्स का नाम क्या? एंगुइना टेटिशाई। तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे भी घुमा सकता था कि इनमें से किसके द्वारा होता है। मान लेते हैं एंगुइना टेटिशाई देता, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस देता, चार। तो हमारा इसलिए भी बताना जरूरी है कि एंगुइना ट्रिटिसाई से फैलता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे, और ये क्या है? निमेटोड्स है। क्या है? निमेटोड्स। क्वेश्चन नंबर 15 पर नजर डालते ही, और कहता है रिड्यूस्ड डेवलपमेंट ऑफ होल प्लांट। जो पौधा है उसका डेवलपमेंट रिड्यूस होता है। रिड्यूस का मतलब कम होता है। ठीक है। प्लांट पार्ट्स द सर्टेन टिश्यूज ड्यू टू द इंफेक्शन बाय द पैथोजन नोन एज। यदि पौधे में संक्रमण हो जाए और वृद्धि कम हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हाइपोप्लेसिया, हाइपरप्लेसिया, हाइपरट्रोफी, नेक्रोसी। हाइपोप्लेसिया का मतलब होता है डिक्रीज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन, कोशिका का विभाजन कम हो जाता है, जिससे क्या होगा? वृद्धि रुक जाएगी, वृद्धि कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम। और वही उसने कहा है, क्या हो जाना? रिड्यूस्ड, कम हो जाना। तो हाइपोप्लेसिया। हाइपरप्लेसिया का मतलब क्या? इंक्रीज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। और अनियमित रूप से मान लेते हैं ये कोशिका, इससे चार कोशिका, तो ये कोशिका लगातार बढ़ती जाती है, इसी से कैंसर होता है हाइपर। तो इससे क्या होगा? कोशिकाओं की संख्या अनियमित रूप से बढ़ती है। हाइपरट्रॉफी क्या होती है? जैसे ये कोशिका है, ये अनियमित रूप से बढ़ जाती है, तो इसे बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। तो आपसे पूछेगा वो फंगस कौन सा है जिससे हाइपरट्रॉफी होती है? तो वो है एल्ब्यूको कैंडिडा। एल्ब्यूको कैंडिडा व्हाइट रस्ट भी होता है, और वो क्या करता है? इन्फ्लोरेसेंस को डिस्टर्ब कर देता है। तो ऑप्शन ये। तो ऑप्शन चूंकि ये नेक्रोसिस का मतलब होता है डेड ऑफ टिश्यूज, जो ऊतक होते हैं वो मरने लगते हैं, जिसे नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, कॉमन क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट काज्ड बाय। आपने एमएससी किया होगा, एमएससी में अगर प्लांट पैथोलॉजी या फंगस लिए होंगे तो फाइल जरूर बनाई होगी प्लांट पैथोलॉजी की। जैसे हर्बेरियम फाइल बनती है वैसे प्लांट पैथोलॉजी की फाइल बनी होगी। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी की फाइल बनी होगी तो उसमें आपने टिक्का डिजीज जरूर लगाई होगी मूंगफली का। उसमें क्या होता है, जैसे मूंगफली का ये इस तरह की जो पत्ती होती है ये, उसमें इस तरह के रेड रेड स्पॉट आ जाते हैं जिसको बोलते हैं टिक्का डिजीज। ये सर्कोस्पोरा पर्सनेटा, दो जातियां होती हैं, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और सर्कोस्पोरा इरेडिकोला। ये मुझे एमएससी से याद है, दोनों जातियां, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और सर्कोस्पोरा इरेडिकोला, दो जातियां होती हैं, सर्कोस्पोरा पर्सनेटा और सर्कोस्पोरा इरेडिकोला। उससे टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली का टिक्का रोग फैलता है। क्या फैलता है? मूंगफली का टिक्का रोग फैलता है। तो ऑप्शन सी को, अल्टरनेरिया से तो आप सब जानते हैं, अर्ली ब्लाइट होता है, अर्ली ब्लाइट रोग होता है। कोलेटोट्राइकम से रेड रॉट होता है, रेड रॉट डिजीज होती है। फ्यूजेरियम से जनरली विल्ट होती है। तो चूंकि जो हमसे पूछा है वो है डी। क्वेश्चन नंबर 17 पे कहता है नेक्रोसिस इज करेक्टराइज्ड बाय। हमने भी बताया था कि नेक्रोसिस में क्या होता है, जो टिश्यूज होते हैं उनकी डेथ होने लगती है। क्या होने लगती है? डेथ या विघटन होने लगता है। तो वही लिखा टिश्यू डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब तो विखंडन होना, नष्ट होना। क्या होना? नष्ट होना बोल सकते हैं। डिसइंटीग्रेशन मतलब नष्ट होना। तो इसमें टिश्यू नष्ट होते हैं और पत्ती का या पौधे का वो हिस्सा सूख जाता है, उसे बोलते हैं नेक्रोसिस। एबनॉर्मल ग्रोथ तो हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया दोनों से होता है। एक्सडक्शन या लॉस ऑफ एन ऑर्गन्स, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे, नेक्रोसिस को। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है लूज स्मट ऑफ व्हीट काज्ड बाय। जो लूज स्मट ऑफ व्हीट है वो किससे होता है? देखिए, दो तरह का स्मट होता है, एक होता है सॉरी लूज स्मट और एक होता है कवर्ड स्मट। ये ध्यान में रखना, स्मट एक्चुअली में ये दोनों के दोनों आस्ट्रेगो फैलाता है, आस्टी लैगो फैलाता है, इनकी अलग अलग जातियां। लूज स्मट की बात ये होती है कि जैसे ही फ्लावरिंग होती है, फ्लावरिंग के बाद जो स्मट होता है यानी जो क्लामाइडोस्पोर होते हैं वो मुक्त हो जाते हैं, ठीक है, और हवा में मुक्त हो जाते हैं। तो वो केवल रैकिस रैकिस बचता है। इसमें क्या बचता है? केवल इस तरह से रैकिस 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 बचता है गेहूं का, ये ऐसे केवल रैकिस रैकिस बचता है, बस काला पाउडर ही। जबकि कवर्ड स्मट में पूरी की पूरी बाली रहती है, उसके अंदर पाउडर तो भरा रहता है मगर वो पूरी की पूरी बाली सफेद रहती है, इसके अंदर काला पाउडर। ये कब फटती? जब थ्रेसरिंग होती है, जब थ्रेसर पे लगाते हैं ना तो तब ये फटता है, तो इसे बोलते हैं कवर्ड स्मट। यानी इसमें जो ब्लैक क्लोमाइडोस्पोर है वो झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं और इसमें फ्लावरिंग होते ही वो सब हवा में उड़ जाते हैं। तो ये एस्ट्रेगो। सिस्टोपस कैंडिडस अभी हमने बताया था, ये हमसे उसमें पूछा गया था, मैंने बताया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर का जब इंटरव्यू हमने दिया था तो उस पे हमसे पूछा गया था कि एल्ब्यूगो कैंडिडा का दूसरा नाम क्या है, तो सिस्टोपस कैंडिडस। ठीक है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस से रेड रस्ट होता है। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस एक बोल सकते हैं सैप्रोफाइटिक फंगस। आस्ट्रेगो ट्रिटिसाई। तो लूज स्मट किससे होता है? आस्ट्रेगो से। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर करेक्ट मैच नहीं है? तो ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा जो है वो फैलता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेनिकोला। ये पीजीटी में क्वेश्चन बन चुका है ये वाला कि ग्रीन ईयर डिजीज बाजरा किससे फैलता है, तो वो फैलता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रेनिकोला। पाउडरी मिल्ड्यू ये भी बन चुका है, पाउडरी मिल्ड्यू भी इस इराइस्पी पॉलीगोनिस फैलता है, ध्यान रखना। एक्चुअली में हमारा स्पेशलाइजेशन जो था वो माइक्रो वो था प्लांट पैथोलॉजी। तो पाउडरी मिल्ड्यू भी जो फैलता है वो इराइस्पी पॉलीगोनी से फैलता है। व्हाइट रस्ट जो है वो किससे फैलता है? तो व्हाइट रस्ट फैलता है एल्ब्यूगो से। किससे? एल्ब्यूगो से। इसने दिया पक्सिनिया बुट्राई, जो कि ये गलत है। उसने वही पूछा फॉलोइंग पेयर नॉट करेक्ट, इनमें जो जोड़े दिए वो सही नहीं है, तो व्हाइट रस्ट में एल्ब्यूगो देना चाहिए, इसने दिया है पक्सिनिया बुट्रेलेरी। तो ये करता है। रेड रॉट डिजीज जो है वो किससे फैलती है? तो कोलेटोट्राइकम फैलकेटम से, जो कि भी बताया था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही नहीं है।
क्वेश्चन नंबर 20 की बात करता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से पेयर वो कौन है जो बिल्कुल सही नहीं है। तो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर एल्बिगो कैंडिडा बिल्कुल सही है। विल्ट ऑफ पीजन की फ्यूजेरियम उडम सही है। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट अस्ट्रेगोटिटाई यही गलत है। ब्लैक रस्ट जो है वो किससे फैलता है, वो फैलता है पक्सीनिया से। किससे फैलता है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस से। और इसने आस्ट्रेगो, आस्ट्रेगो से क्या फैलता है, स्मट फैलता है। तो यही वाला ऑप्शन जो है वो गलत है। कहता है वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। इनमें से यही पेयर है जो बिल्कुल सही नहीं है, बाकी सब सही है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस सब सही है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है अल्टरनेरिया सोलनाई कास्ट बाय। अल्टरनेरिया सोलनाई से कौन सा रोग फैलता है, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे फैलता है, तो फाइटोथोरा से फैलता है। व्हाट डिजीज ऑफ पोटैटो किससे फैलता है, तो ये फैलता है सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम से। सिनकाय सिनकैट्रियम इंडोबैटिकम, इंडोबायोटिकम से फैलता है। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे फैलता है, अल्टरनेरिया से फैलता है। अल्टरनेरिया से फैलता है। तो ऑप्शन सी सही करेंगे, विल्ट ऑफ अरहर फ्यूजेरियम से फैलता है। फ्यूजेरियम से फैलता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 पूछता है, बहुत बार पूछा गया है, बॉर्डेक्स मिक्सचर वाज डिस्कवर्ड बाय। बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या है, फंजीसाइड है। फंजीसाइड है, अर्थात ये वह रसायन है जो फंगस को मार देता है, या खेतों में बुआई के समय इसको डाला जाता है या पौधों में छिड़काव किया जाता है, जिसमें जो कवक संबंधी रोग हो वो हमारी फसल में ना लगे, ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी, मिलार्डेट ने की थी। किसने की थी, मिलार्डेट ने की थी। जीआईसी 21 में पूछा था। और ये बहुत पूछता है कि इसमें जो बॉर्डेक्स मिक्सचर है वो किसका बना होता है। ये बहुत बार पूछा गया कि ये जल्दी किसका बना होता है, तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान करना चाहिए। तो ये कापर सल्फेट प्लस हम किसका करते हैं, लाइम, बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सर करते हैं, और प्लस वाटर। फिर ये क्वेश्चन पूछ देता है इनका रेशियो क्या है, तो 1:1:100। यानी अगर 1 किलो कॉपर सल्फेट ले रहे हैं तो 1 किलो चूना, और बाकी हम 100 लीटर पानी में मिला के करेंगे, यानी 1:1:100 ये करेंगे, ठीक है। अनुपात बहुत पूछता है वो, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो अनुपात आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ देता है कि बॉर्डेक्स मिक्सचर किसका बना होता है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो आपको याद रखना है, कॉपर सल्फेट, लाइम और वाटर। रेशियो पूछ लेता है तो 1:1:100। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 22। क्वेश्चन नंबर 23 पे नजर डालते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन। इसमें से एंटीवायरल प्रोटीन क्या है, तो ह्यूमिलिन क्या है। ह्यूमिलिन एक्चुअली में है तो प्रोटीन, मगर ये किसकी दवा है, ये इंसुलिन होता है, इंसुलिन, ठीक है। इंटरफेरॉन जो है वो एंटीवायरल प्रोटीन है। क्या है, एंटीवायरल प्रोटीन है। तो ऑप्शन बी को सही करेंगे, ठीक है। गैसोफिल्मीन जो है वो एक दवा है। क्वेश्चन नंबर 24 और 25 का आंसर स्वयं करना है। कहता है विच वन ऑफ द, हमें टाइपिंग करने में उसने शब्द जोड़ दिए हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए मैन मेड सीरियल्स। इनमें मैन मेड सीरियल्स कौन है, जो मनुष्यों ने डेवलप की है। आर्बिटोप्सिस है, या ट्राइटिकेल्स है, या रेफेनोब्रेसिका है, या गोशोपियम है, ठीक है। ये इनमें से आपको आंसर करना है कि मैन मेड सीरियल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पीजीटी, टीजीटी, एलटी, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर में कॉमन रूप से पूछा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 25 भी आपको बताना है। PBR322 इज फेमस, ये किसके लिए फेमस है, ये एक वायरस विषाणु है, या एक प्लाज्मिड है, या ब्लू ग्रीन एल्गी है, या इंसेक्टिसाइड है, क्या है। आप इन दोनों का 24 और 25 का आंसर जरूर करिएगा, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, और हमें आंसर भी करिएगा। हमें आपके रिप्लाई का इंतजार रहेगा। इसी के साथ आज्ञा दीजिए, नमस्कार।